हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने यार स्कूल लाइफ के बारे में बात की थी, तो मुझे लगा इस वीडियो में हम कॉलेज लाइफ की स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। मतलब जेई में इतना गंदा था ना, कहाँ यार आईआईटी जाने के सपने देखा करता था, झोला छाप कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया। एक तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी ना कॉलेज लाइफ से, मतलब मैं सोचा करता था भाई कि कॉरिडोर में चल रहे होंगे, लड़कियां बुक्स लेके आ रही होंगी, फिर हम टकराएंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर हमारी दोस्ती होगी, फिर हमारा प्यार होगा। तो जैसे ही मैं हॉस्टल में अपने रूम में घुसा ना, मैंने देखा मेरे बगल वाला बेड तो पहले से ऑक्यूपाइड है। फिर भाई वो बंदा आता है और वो कसम से मुझे आगे जाके पता चलता है वो इतना कमीना काया इंसान था ना, वो पूरा पूरा दिन रात तक भल्ला रेंट खेलता था, सोने भी नहीं देता था। फिर वो 4-5 बजे का अलार्म लगाता था और भाई वो बंदा नहीं उठता था उस अलार्म से। बजे जा रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है, वो बंदा उठ नहीं रहा है। और बताऊं वो 24 घंटे एक दोस्त को लाया करता था रूम में और वो पूरा दिन वहीं बैठा रहता था, बात तक नहीं करता था। एक दिन भाई मेरी सुबह 6 बजे आंख खुल रही है और वो बंदा ऐसे बैठा हुआ है, मैं इतना डर गया ना, चुपचाप वापस सो गया। और एक दूसरा बंदा था, वो बिल्कुल चतुर जैसा था भाई, पूरा दिन भाई कॉरिडोर में इधर से उधर भंवरे की तरह मंडराता रहता था और रट्टा मारता था भाई। वो कोड का भाई, कोड में कॉमा तक रट्टा मारता था भाई। और बताऊं एक और बंदा था भाई जो पूरा दिन नंगा घूमता था, बस अपनी कच्ची में भाई, अपनी माइक्रो बिकिनी वाली कच्ची में घूमता रहता था वो कॉरिडोर में। मतलब जो बड़े बड़े चैट बंदे थे ना, जिनके भाई 6 पैक्स भी निकल रहे होते थे, वो भी कम से कम भाई तौलिया लगा के घूमते थे। उनकी वाली हेयरी एस बॉडी लेके भाई एक्सपोज्ड घूम रहा है, इतना दिन खराब हो जाता था यार जब भी उसको देखता था मैं। बैंगलोरियन सॉफ्टी भी था जिसने आगे चलकर बहुत बड़ा कांड करा। उसने भाई जाट गुजरों से पंगा ले लिया, फिर मेरे कमरे में शरण मांगने आ रहा है कि भाई बचा ले। मुझे लगा यार 3-4 लोग होंगे, देख लूंगा, बातचीत करके सुलटा लूंगा। भाई 20-30 लोग उसको मारने आ रहे हैं। फिर उसका जो गंदा कुटान हुआ ना कमरे में, उसको लथेड़ के मारा। उस दिन के बाद से भाई वो कभी जाट गुजरों से तो पंगा नहीं लेगा जिंदगी में। एक बंदा मेरे बगल में रहता था, वो मूतिया था भाई, वो बताऊं फ्लोर में मूता करता था। वो कहता था भाई मेरे तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखा है, इसलिए मैं मग्गे में मूतूंगा और भाई वो फिर डस्टबिन में फेंकूंगा। और पूरे फ्लोर में इतनी गंदी सड़ांध आती थी ना। और बताऊं इन लोगों ने यार 3 महीने के लिए आउटिंग बैन कर रखी थी और उसी टाइम पे डेडपूल 3 लगने वाली थी। भाई मुझे वो देखने जाना था, पर बिना माँ बाप के ये लोग बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। फॉर्चुनेटली मैं भाई अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा हूँ ना। बाकी सारे पेरेंट्स 1-2 दिन में छोड़ के चले गए, मेरे घर वाले 1 हफ्ता रुके थे पूरा। उससे एक फायदा ये हुआ कि मैं डेडपूल देख पाया थिएटर्स में। एक तो यार मेरे को अमरीकी बनने का इतना शौक था ना, मैंने स्केटबोर्ड भी खरीद लिया था। फिर मैं हर जगह स्केटबोर्ड से ही जाता था, भले ही पानी भरने हो, नहाने हो, किसी और के रूम। Hey, you think you can just roll this death machine through a crowded hallway? Sir, I was just carrying it. I wasn't riding. Carrying or not, somebody slips, it smashes a window, and then what? You gonna fix it? और एक तो स्टार्टिंग में ना मैंने सबको भाई जुआ खेलना सिखा दिया था फ्लोर पे। मेरा रूम भाई जुए का अड्डा बन गया था, रात रात तक लोग पड़े रहते थे। फिर ओरिएंटेशन का दिन आता है, एक लड़की मेरे बगल में आके बैठ जाती है, फिर हमारी बातें स्टार्ट होने लगती है, हम हैंग आउट करने लगते हैं। अपेरेंटली वो मल्लू थी और फिर हम फोटो खिंचाते हैं और वो फोटो वो अपने प्राइवेट अकाउंट पे पोस्ट भी करती है। एक दिन वो बंदी कह रही थी, यू नो व्हाट, आई टोल्ड माय मदर अबाउट यू एंड शी सेड प्लीज प्रेग्नेंट मत होना, हा। पर फिर वो एक दिन कहती है, आई एम नॉट ओवर माई एक्स, मुझे किसी और के लिए वो फीलिंग नहीं आती। तो फिर मैंने उससे फिर कभी बात करी नहीं। और फिर बताओ अपने सीनियर्स का फेयरवेल चल रहा था, मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल भाई कोट पैंट पहन के सूट वूट मैन बन के झाड़ियों के पीछे से चुपके से उनके फेयरवेल में घुस गए और खाना ठूस के आ गए। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ये स्टोरी पता ही होगी कि भाई मैंने बाल कलर करवाए थे और इतने गंदे लग रहे थे ना वो। एक दिन मैंने स्कूल वाली बंदी को कॉल करा 2 साल बाद। मतलब सोचता तो उसके बारे में हर दिन ही था, पर श्योर नहीं था कि क्या बोलूंगा कॉल करके। मैंने उसको बस बर्थडे विश करा और धीरे धीरे वो भी अपनी लाइफ के बारे में ओपन अप होने लग गई और फिर हमारी थोड़ी बहुत 1-2 घंटे बात हो जाती थी कभी कभी। तो अगर तुम लोगों को इस पॉइंट पे नहीं पता, तो मैंने अपने कमरे में रेड लाइट्स लगाई थी और लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ब्रॉथल। तुम लोगों को कैसे पता? अरे वी कैन जज बाय द वाइब। आई मीन रेड लाइट्स, काफी अमेजिंग सेक्स मचाते होगे तुम लोग यहाँ पे, बढ़िया है। कॉलेज के बच्चों ने स्टूडेंट्स के लिए एक ओमेगल का क्लोन टाइप की वेबसाइट बनाई थी, जिस पे सारे कॉलेज वाले आके बात करते थे। उस पे भी काफी मजा आता था। मैं तो भाई लिटरली बस क्लिप फार्मिंग के लिए आया था, पर मेरे को जेन्युइनली उससे 2-3 डेट्स मिल गई थी। तुम ऐसे स्लीपी वॉइस में क्यों बात कर रहे हो? हाँ बताओ ना, जानना है क्या? ये ऐसी आवाज में क्यों बात कर रहे हो? तुम पहले मेरी बात सुनो। एक डाउट है। अरे वो छोड़ो, वो फालतू बात कर दिया। अरे बताओ ना, तुम दोनों आराम से बात करो ना, क्या हो गया? सबकी बात सुनूंगा। अच्छा, वो इनडायरेक्टली आधा वो मेरा है, आधा तुम्हारा है। आधे तुम सुहानी के हो, आधे तुम सुहानी के ही हो। नहीं जानता, You know right, I can hear you. Yeah, we know, that's right.
तो जोर से ही बोल दो ना, खुसफुस क्या कर रही हो? हम तुम्हें जानते हैं, कैसे? बस जानते हैं। तो ये तो और अच्छी बात है। तो अब तो ये ब्लाइंड डेट नहीं रही। तो यार मैं बैंगलोर की ट्रिप मार के आ रखा हूँ और उस दिन हम लोग चर्च स्ट्रीट गए थे और किस्मत से उसी दिन भाई एड शीरन वहाँ पे फ्री में परफॉर्म कर रहा था। पर हमारी किस्मत इतनी बुरी थी ना, वो बंदा मिला ही नहीं। इतना ढूंढा हमने पर साला मिला ही नहीं यार। भाई मेरा फ्लोर इतना श्रापित था ना, उससे 2 लैपटॉप चोरी हो गए थे, हर जगह सीसीटीवी कैमरा होने के बाद भी। भाई एक बंदा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं गुठ लेके उसके कमरे में भाई पेलने गया था उसको बेसबॉल बैट से। पता है तुम अंदर हो, आखिरी मौका दे रहा हूँ। फिर आखिर में भाई उससे उठक बैठक करवाई थी। ये रैगिंग तो नहीं कह सकते भाई, इसको बदला कहेंगे, रिवेंज कहेंगे। भाई मैं रेडिट मीट में गया था और मुझे एक बहुत ही सही बंदी मिली थी। हमारी अच्छी खासी बात होने लग गई, हमने डिनर विनर करा, हमने इंस्टाग्राम एक्सचेंज करा। पर एक पॉइंट के बाद बात होनी बंद हो गई। पर पता नहीं क्यों फिर भी वो बंदी मुझे हर जगह दिख जाती है और फिर हम योर नेम की तरह एक दूसरे को देखते रहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। मैं एक बंदी के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और मैं उसको अपनी गैम्बलिंग स्ट्रेटेजीज दिखा रहा था। फिर अचानक से वो बोलती है आई लाइक यू, तो भाई मैं भी कहता हूँ आई लाइक माई सेल्फ टू। जबकि भाई मैं अपने आप से इतनी नफरत करता हूँ ना। उसके बाद भाई मुझे घर आके इतना बुरा लगा ना। मैं और मेरी क्लासमेट यार सीढ़ियों पे चल रहे थे और अचानक से वो गिरने वाली थी, तभी मैंने उसको पकड़ लिया और उसको मैंने गिरने से बचा लिया। भाई मैं एक बंदी के साथ डेट पे गया था, ठीक है, और फिर मैं उसके बालों वालों के साथ खेल रहा था। पर भाई कुछ महीने बाद देखता हूँ वो और उसका बॉयफ्रेंड मेरी क्लास में है। ऑकवर्ड। 13 फेब का दिन था और मैंने अपनी क्लास की एक लड़की को यार आस्क आउट करा क्योंकि मुझे वैलेंटाइंस के लिए कफिंग करनी थी। पर उसने बताऊं क्या बोला, मुझे क्लब के ऑडिशंस देने हैं। हा 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 हा। पर तुम्हारा भाई वैलेंटाइंस डे पे सिंगल थोड़ी बैठने वाला था। कॉलेज के बंदे ने यार एक डेटिंग साइट बनाई थी, उसमें मैंने साइन अप किया, मेरा मैच भी आ गया। फिर भाई मैं उसके साथ घूमने गया, मैं देखता हूँ हर जगह कपल्स भरे हुए हैं। भाई अगर वहाँ पे कोई सिंगल बंदा रहा होगा ना, उसकी तो गई होगी। भाई मेरी क्लास में एक बहुत ही परफेक्ट और कंपैटिबल बंदी थी जो दिल्ली की बैडी थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड था, तो मैं पीछे हट गया यार, मैं क्या ही करता। मैं एक मुंबई की लड़की के साथ सिचुएशनशिप में था, मेरे को हल्के में ले रही थी, फ्लाइट पकड़ के मिलने चला गया। लम्मा हो भाई, मेरा हो गया यार ये सब, मेरा ये सब टाइम पास खत्म है। अब भाई मैं पूरा लॉक्ड इन हूँ। भाई मुझे इंजीनियरिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे को ड्रॉप आउट करना है, पर मेरे पास अभी कोई लेवरेज नहीं है। लेट्स सी यार क्या होता है मेरी लाइफ में। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें मेरी लाइफ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और सायोनारा।